श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। कर्मयोगो विशिष्यते। हाँ, ये श्लोक हो गया। इसका अन्वय है सन्न्यासः कर्मयोगः च उभौ निःश्रेयसकरौ तयोः कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगः तु विशिष्यते। ठीक, ये इसका श्लोक का अन्वय हो गया। इसका सरल अर्थ क्या है? सन्यास और कर्मयोग ये दोनों निःश्रेयस करने वाले हैं। इन दोनों से निःश्रेयस अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। तयोः इन दोनों में कर्म संन्यासात् कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोगः विशिष्यते। कर्मयोग श्रेष्ठ है, विशिष्ट है। यहाँ भगवान सीधा सीधा बता दिया, कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है। ये इसका सरल अर्थ हो गया। अब आप देखिए भगवान ने ऐसा क्यों कहा? कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है। कर्म संन्यास का मतलब है कर्म का स्वरूप से त्याग, और कर्मयोग का मतलब है कर्म तो करिए मगर उसके फल की इच्छा मत करिए, निष्काम भाव से कर्म कीजिए। निष्काम भाव से कर्म करना उसको कर्मयोग कहते हैं, और कर्म का स्वरूप मात्र से त्याग कर देना उसको कर्म संन्यास कहते हैं। ये अंतर है। कर्म करो ही नहीं, क्यों? कर्मणा बद्धते जंतुः विद्या च विमुच्यते। कर्म से व्यक्ति बंधन में पड़ता है, इसलिए कर्म मत करो। ये कर्म संन्यास की बात आ गई। और कर्मयोग में कह दिया जाता है यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। यज्ञ की अपेक्षा, यज्ञ का मतलब विष्णु है, तो भगवान की प्रसन्नता को छोड़कर जो कर्म किए जाते हैं वे बंधनकारी हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कर्म किए जाते हैं वे बंधनकारी नहीं हैं। तो भगवान की प्रीति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कामना का त्याग करके अर्थात निष्काम भाव से जो कर्म किए जाते हैं उसको कर्मयोग कहा जाता है। तो कर्मयोग से क्या फायदा होता है? जब आप निष्काम भाव से कर्म करते जाएंगे तो आपका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, और धीरे धीरे आपको ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा। भगवान तो यहाँ निर्णय सुना दिया कि कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है। ठीक है। अब यहाँ ऐसा लगता है कि बताओ, हमारे यहाँ तो 4 आश्रम में कर्म संन्यास वाला जो चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम, वो श्रेष्ठ बताया गया। भगवान यहाँ कर्मयोग की बात कर रहे हैं। ये तो बात थोड़ी जम नहीं रही है, क्योंकि वेद तो कहते हैं न्यास एवात्य रेचयत। वेद तो बता रहे हैं कि संन्यास ही सबसे श्रेष्ठ है, कर्म संन्यास श्रेष्ठ है, और भगवान कह रहे कर्मयोग श्रेष्ठ बता रहे हैं। तो वेद की विरुद्ध बात आ रही है। ऐसा भगवान ने क्यों कहा? तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि बिना वैराग्य के यदि कोई संन्यास ले ले और कर्म का त्याग कर दे, मोहपूर्वक कर्म का त्याग कर देना, उसकी अपेक्षा कर्म करते हुए निष्काम भाव से कर्म करना ये श्रेष्ठ है। ये भगवान का कहने का तात्पर्य है। तो अविद्वत्कृतात् कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ऐसा मधुसूदन सरस्वती जी की व्याख्या में भी कहीं आया है कि अज्ञानपूर्वक मोहपूर्वक कर्म को छोड़ देना, छोड़कर सन्यासी बन जाना, उसकी अपेक्षा समझदार बनकर कर्म की इच्छा का त्याग करके कर्म करना ये श्रेष्ठ है। यदि आपको वैराग्य नहीं हुआ और कर्म छोड़ दिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। होता ना कई बार, बिना वैराग्य के कोई महात्मा बन जाए, क्या हाल होगा? धोबी का कुत्ता नगर का न घाट का। वैराग्य है नहीं
और पैसा कमाना है या फिर पद चाहिए या कोई और दूसरी कामनाओं की पूर्ति के लिए महात्मा बन जाए कोई, तो ना वो महात्मा वाले मार्ग पर आगे बढ़ पाएगा और यहाँ तक छोड़ ही दिया। तो ऐसे व्यक्ति का कल्याण नहीं होता है। एक व्यक्ति था, दृष्टांत सुनाते हैं आपको। एक व्यक्ति था, तो उसने सन्यास की चर्चा सुनी, तो उसको लगा कि हाँ ये महात्मा बन जाना अच्छी बात है, सब छोड़ छाड़ के ठीक है। तो पक्का बैरागी नहीं था, कमज़ोर था बैरागी, मगर वो महात्मा बन गया। अब उसने सब छोड़ छाड़ के कहा घर में भी नहीं रहना है, तो घर छोड़ के चला गया दूर। कहाँ जाए, नई नई शादी हुई थी, पत्नी को भी छोड़ के चला गया। माता पिता सब लोग थे, संपन्न था, पैसे खेती बाड़ी सब थी। तो जब वो दूर चला गया, घर में और सब लोग उसको खोजे, कहीं मिला ही नहीं। दूर गया तो एक नाई उसको मिल गया। तो उस नाई ने कहा कि महात्मा जी, कपड़े भी छोड़ दिए उसने, लंगोट भर लगा के रहने लगा, धुनी ताप कर। नहीं भी आपने धुनी तपा है। और वो नाई मिला, उस नाई ने कहा कि महाराज आप क्या कर रहे हैं, ऐसे ही। तो उसने कहा हमारे खेत में आप रहिए, आपकी व्यवस्था कर देते हैं, हम धुनी उनी वहीं लगा देते हैं आपके लिए, ठीक है। तो उसके खेत में पहुंच गया, वहाँ खेत में धुनी लग गई और वहीं वो रहने लगे। अब उसके बाद कई दिन ऐसे हो गए, कैसे बहुत समय बड़ी बड़ी जटाएं भी हो गई थी। एक बार क्या, उसी के गांव वाले लोग उस स्थान पर पहुंचे जहाँ पर वो महात्मा जी थी। तो उन्होंने देखा तो ये अपने गांव में भी एक वो घर छोड़कर चला गया, वही वैसे ही लग रहा है इसका चेहरा, चलो पूछते हैं। वहाँ जाकर पूछा कि महात्मा जी कहीं आप वही तो नहीं हो? उनका नाम जो था बताया, वही तो नहीं हो? तो उसने देखा कि तो हमारे गांव के, पहचान लिए, तो फिर सब आ जाएंगे इकट्ठा होकर, पत्नी आ जाएगी और सब आ जाएंगे, फिर घर जाना पड़ेगा। तो उसको ये कहना क्या पता नहीं है या कुछ भी है बोलना दे, मगर उसने कह दिया जब थे तब थे, अब नहीं है। जब थे तब थे, अब नहीं है। अब वो लोगों को पता चल गया, गांव वालों को, कि ये वही है। और जब वो घर पहुंचे तो जाकर उन्होंने बता दिया कि आपका बेटा तो वहाँ है, वो एक नाव के खेत में वहाँ धुनी तपाए बैठा है। तो सारे घर वाले पहुंच गए वहाँ, गांव वाले भी इकट्ठा होकर आ गए, खूब मान मलैया कि आओ भाई तुम चलो आओ। उसे नहीं, हम बैरागी हो गए, हम महात्मा हो गए, हम नहीं आएंगे, लंगोटी पहने हुआ था। बहुत मना है कि तुम रहो वहाँ, कि नहीं, घर से दूर रहना चाहिए महात्मा को। अच्छा ठीक है भैया, तो तू यहाँ भी तो किसी खेत में रह रहे हो, तुम घर से दूर ही रहना, अपने भी तो खेत है, हमारे खेत में तेरी व्यवस्था कर देंगे, तो वहीं खेत में रहना और वहीं पर आराम से तू भजन करना, जो ध्यान करना, जो करना वो करना, तेरी धुनी भी लगा देंगे, सब कर देंगे, वहीं रहे। तो बहुत जब कहा तो ठीक है, घर में नहीं आएंगे, मगर कहा घर में नहीं आना, कि दूर खेत है अपना, वहीं रहेगा। और उसको ले आए, वो रहने लगा। अब कुछ दिन पैसे ले, भिक्षा के लिए क्या करें भाई? तो कहा तुम भिक्षा की चिंता मत करो, तुम्हें वहाँ पहुँचा देंगे हम लोग, घर पे भी नहीं आना पड़ेगा तुम्हें, ठीक। और वो जंगल, उसके लिए एक झोपड़ी बना दी गई और वहीं आराम से रहने लगा। कुछ दिन बाद हाँ उसके लिए आने लगा, टिफ़िन आने लगा, रोज़ रोज़ बढ़िया बढ़िया टिफ़िन आया। अब वो खा पी के कुछ दिन तो आया। अब फिर एक बार घर वाले बाहर जाना था कहीं, तो उसकी माँ आई और कहने लगी कि देखिए महात्मा जी, हमें कहीं बाहर जाना है, तो अब हम रोज़ तो आ नहीं पाते हैं, तो आप एक काम कीजिए कि आप ही वहाँ पधार लेते, थोड़ा भिक्षा कर लेते तो अच्छा रहता। बोले कि नहीं, हम वहाँ नहीं आएंगे। तो ठीक है, अब वो कभी आए भिक्षा, कभी ना आए, अब परेशान होने लगे, क्या करें? महात्मा जी वहीं आग लीजिए, अब रोज रोज कोई आता भी नहीं है देने के लिए, इतने दूर आप रह रहे हैं, आसपास होते तो किसी को भी भेज देते, अब इतनी दूर कौन आए देने के लिए? अब सब बहाने करने लग गए। कहा ठीक है। तो अंत में ये निर्णय हुआ ठीक है, घर में आएंगे तो माँ के हाथ का खाएंगे,
पत्नी जो थी उसके हाथ का नहीं खाएंगे, वो नहीं आना चाहिए मेरे सामने। हाँ ठीक है, वो नहीं आएगी, चलो। अब घर में आ गए, भिक्षा पर कर लिया करो, बाकी वहीं रहो। तो रोज भिक्षा करने के लिए आने लगे घर में। भिक्षा कुछ दिन तो चलती रही। फिर एक बार माँ ने कहा कि ठीक है अब मैं भोजन बना रही हूँ। बहू से कहा कि जा बेटे तू परोस दे। वो परोसने आई, परोसने लगी। तो कहीं इसके हाथ का कि नहीं माँ ने बनाया है, मैंने नहीं बनाया, आप खाओ करके खिलाने लगी। अब खाते खाते क्या हुआ, अब बार बार वो सामने आए, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। नया नया ब्याह हुआ था, पुरानी बातें याद ताज़ा हो गई। अब देखते देखते बार बार पत्नी सामने आया। फिर वो क्या हुआ, माँ कह रही हम बाहर गए, तुम भी बना के खिला दिया करो। फिर वही बना के खिलाने लगी। वो खाते 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 फिर उनकी गृहस्थी फिर चल पड़ी और उनके बाल गोपाल भी हो गए। अब उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने अब कहना शुरू किया, अरे वो जटाएं तो बनी हुई थी, पहले लंगोट में रहते थे कि नीचे कुछ कपड़ा पहना करो, गांव में जंगल में थोड़ी रहते तो नीचे कपड़ा पहनाना शुरू कर दिया। फिर कहा कि बड़ी जटाएं बड़ी बड़ी हैं, ऐसे थोड़ी अच्छा लगता है कि आपके बच्चे हैं और सब हैं, पत्नी है, ये जटाएं कटवाओ। तो कहा कि नहीं हम जटा नहीं कटवाएंगे। अरे जटा कटवानी पड़ेगी। तो कहा ठीक है, एक शर्त पर कटवाएंगे। क्या? कि यहाँ नहीं कटवाएंगे तो प्रयागराज जाएंगे, प्रयाग में कटवाएंगे। ठीक है चलो प्रयाग ले चलो। प्रयाग ले गए, वहाँ बाल कटाने का विधान है ना। प्रयाग में ले गए और वहाँ पर बिठाया गया, वहाँ पंडित जी को बुलाया गया, भाई इनका संकल्प कराओ। काटे कि नहीं, ऐसे ही संकल्प पूर्वक काटेंगे, करो संकल्प। विष्णु हूँ श्रीमद्भगवतो महापुरुष से विष्णुराज्ञा प्रवर्तमान। लंबा संकल्प हुआ। फिर आप किस उद्देश्य से कर रहे हो तो बताइए, करना क्या है? तो उन्होंने संकल्प में किया कि वैराग्यम उत्तरंतम गृहस्थी चढ़ंतम अहम करिष्ये। वैराग्यम उत्तरंतम गृहस्थी चढ़ंतम। वैराग्य उतर गया, गृहस्थ आश्रम में आ रहे हैं, ऐसा संकल्प करके फिर मुड़मुड़ाकर घर में आ गए और फिर वही जंजाल शुरू हो गया। फिर सबको संभालना शुरू हो गया। बात क्या थी? बात ये थी कि उनका वैराग्य कच्चा था, बिना वैराग्य के साधु बन गए, इसके कारण ये समस्या हो गई। न घर के रहे न घाट के रहे। इसलिए भगवान के चरणों में जिसका प्रेम नहीं होता, वो यदि उच्च पद को प्राप्त कर ले तो भी वहाँ से उसका पतन होता है। सबसे श्रेष्ठ पद कौन सा माना जाता है? संन्यास। तो उस संन्यास पद से भी व्यक्ति पतित हो जाता है यदि उसका वैराग्य कमजोर है, उसका भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है। तो जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरनि भगति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। वेद कह रहे हैं मानस में, जे ज्ञान मान विमत्त तब भव हरनि भगति न आदरी। ये ज्ञान के मान में विमत्त होकर भव का हरण करने वाले आपकी भक्ति का आदर नहीं करते हैं, उन सुर दुर्लभ पद को प्राप्त करके भी उनका पतन हो जाता है। ऐसा हमने देखा है। सुर दुर्लभ पद मतलब संन्यास, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये उसको प्राप्त कर कर भी गिर जाते हैं। ऐसा ही श्रीमद् भागवत में भी आता है, ये रविंदाक्ष विमुक्त मानिनः त्वय्यस्त भावादविम अविशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृत्स्रेण परम पदम ततो पतन्त्यधो नादृत युष्मदंग्रयः। युष्मदंग्रयः है ना, जो आपके चरणों को आश्रय नहीं लेता है, वो श्रेष्ठ पद को प्राप्त करके भी वहाँ से गिर जाता है। इसलिए कच्चा वैराग्य, ये जो भगवान ने कहा, ये दृष्टांत हमने क्यों सुनाया? कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। जो ऐसा कर्म सन्यासी है उसकी अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है। ऐसे महात्मा जी बनने की अपेक्षा घर में रहकर निष्काम भाव से भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करते रहना ये श्रेयस्कर है। ऐसा यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। हमारे यहाँ 4 आश्रमों का वर्णन है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन 4 आश्रमों में
यदि आपको वैराग्य है तब तो संन्यास आश्रम उत्तम है, मगर वैराग्य नहीं है तब तक गृहस्थाश्रम में रहकर ही अपने आप को उतना योग्य बनाना चाहिए ताकि हम परमात्मा को प्राप्त कर सकें। और इसमें बहुत आसानी भी है गृहस्थाश्रम में रहकर, इसलिए भगवान आसान वाला मार्ग बता रहे हैं। कर्मयोग, कर्मयोग आसान है कर्म संन्यास की अपेक्षा। क्यों आसान है? बस करना है और करके श्री कृष्णा अर्पणमस्तु, सब कुछ करके अंत में भगवान को अर्पण कर दो। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कर्मयोग, कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है। आप विरक्त होकर यदि सन्यासी होते हैं तब तो ठीक है, वही तो कर्मयोग ही आपके लिए श्रेष्ठ है।